क्या आपको लगता है कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते और ज़िंदगी भर ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे? हर इंसान को आगे बढ़ने और सक्सेस पाने का चांस मिलता है। हमारे पास वो सभी टैलेंट और स्किल्स हैं जिसकी मदद से हम अपनी लाइफ में सक्सेस और पैसा दोनों पा सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जी सकते हैं। ये सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है। या तो आप ज़िंदगी भर हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे और गरीब रहेंगे, या कंफर्टेबल और बेहतर ज़िंदगी के लिए मेहनत करेंगे। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ के स्ट्रगल में फंसे हुए हैं जहां मुश्किलें और गरीबी कभी कम नहीं होती। तो आप ऐसे में अमीर बनेंगे कैसे? आपको वो बेस्ट लाइफ कैसे मिलेगी जो आप जीना चाहते हैं? इसका सिंपल सा जवाब है अपने माइंडसेट को मास्टर करके। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट उस फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। पैसे के आ जाने से हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। हम वो काम कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं और साथ ही खुद को कुछ ज़्यादा समय दे पाते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हम अपना काम छोड़कर वो काम कर पाएंगे जिससे हमें खुशी मिलती है। पैसा होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि इसके आ जाने से हम घमंडी और लालची हो जाते हैं। उनका मानना है कि पैसा ही हर समस्या की जड़ है। उनकी यही सोच उन्हें पैसे तक नहीं पहुंचने देती। तो दोस्तों, ज़रूरत है इस माइंडसेट को सही करने की, लेकिन कैसे? तो इन समस्याओं का समाधान लेके मैं राजविंदर सिंह एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। तो आज जिस बहुत ही बढ़िया बुक को लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है यू आर अ बेडेस्ट एट मेकिंग मनी, जिसे लिखा है जैन सिंसेरो ने। जैन न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग लेखिका हैं। वो एक कोच हैं जो लोगों को प्रेरित करके कामयाबी हासिल कराने में उनकी मदद करती है। उनकी बेस्ट सेलिंग बुक यू आर अ बेडेस्ट की 20 लाख कॉपियां बिक चुकी हैं और उसे 20 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। अगर हमें पैसे कमाने हैं तो इसे लेकर हमें अपना पहले रवैया चेंज करना होगा। पैसों को लेकर बहुत से लोगों के अच्छे विचार नहीं हैं। उनका मानना है कि पैसा एक व्यक्ति को घमंडी और लालची बना देता है। वे मानते हैं कि अमीर लोग गरीबों का फ़ायदा उठाकर ही अमीर बनते हैं। वे अमीर इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि उनका मानना है कि अमीर बनने के बाद वो भी इन्हीं की तरह लालची और बेरहम बन जाएंगे। पैसों को लेकर गलत सोच रखने की वजह से बहुत से लोग पैसे नहीं कमा पाते हैं और अपनी ज़िंदगी गरीबी और मजबूरियों में बिता देते हैं। सच बात तो ये है कि अमीर लोग गरीबों का भला करते हैं, ना कि उनका फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों को देखें तो आप पाएंगे कि बहुत से लोग पैसे को चैरिटी के तौर पे यूज़ करते हैं और गरीबों के लिए मुफ्त खाना, रहने और अस्पताल की व्यवस्था की जाती है। हम में से ज़्यादातर लोग फिल्मी दुनिया से बहुत प्रभावित होते हैं और फिल्मों में अमीर व्यक्ति को हमेशा विलन दिखाया जाता है, जबकि हीरो अक्सर गरीब परिवार से होता है जो सबकी भलाई करना चाहता है। लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं है। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफे, रतन टाटा जैसे हज़ारों लोग जो बहुत कामयाब और बहुत अमीर हैं और उनकी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, गेम में किसी को जीतने के लिए किसी दूसरे को हराना पड़ता है, लेकिन पैसे की गेम में ऐसा नहीं है। आपको अमीर बनने के लिए किसी दूसरे को गरीब बनाना ज़रूरी नहीं है। किसी के जीतने के लिए किसी को हराना ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोगों का मानना है कि दुनिया में पैसे की एक सीमा है और उसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सभी के सुकून से जीने के लिए भरपूर साधन है। हम सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और हम जो भी काम करते हैं उससे समाज में किसी न किसी ग्रुप का तो भला होता ही है। इस तरह से हम सभी के पास अपना अपना काम है और ठीक उसी तरह से सभी जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास समय हो ताकि आप अपनी ज़िंदगी में से किसी काम को निकालकर उसे अच्छे से जी सकें, तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता, लोग उसे पाने के लिए सही या गलत रास्ता इस्तेमाल करते हैं। बहुत पहले समय में जब पैसा दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब व्यापार करने में बहुत परेशानी होती थी। उस समय बार्टर सिस्टम चलता था, यानी सामान के बदले सामान। मान लीजिए आप एक किसान हैं जिसके पास बहुत सारा गेहूं है और आपको गेहूं के बदले जूते चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो जूते बनाता है लेकिन उसे जूते के बदले में कपड़े चाहिए। ऐसे हालात में व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
इस सिस्टम में व्यापार करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो वही सामान खरीदना चाहता है जो आप बेचना चाहते हैं और वही बेचना चाहता है जो आप खरीदना चाहते हो। यानी आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो गेहूं खरीदना चाहता है और जूता बेचना चाहता है। और अब पैसों के आ जाने से व्यापार करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हम इसके बदले कुछ भी खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। पैसों का हमारी ज़िंदगी में आ जाने से हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि बहुत से लोग इसके लालच में आकर गलत काम कर बैठते हैं। यहाँ हमें इस बात को समझना होगा कि गलत काम लोग करते हैं, पैसा नहीं। इसलिए अगर आपको नफरत करनी है तो उन लोगों के गलत कामों से कीजिए। अगर आप पैसा कमाने के लिए अच्छे से काम करते हैं और आप ज़्यादा पैसा कमाने के बाद लोगों का भला करते हैं, तो यहाँ पर तो आप भलाई का काम कर रहे हैं। पैसों की अच्छाई को समझने के लिए आप एक पेज पर उसकी अच्छी बातें और दूसरे पेज पर उसकी बुरी बातें लिखिए। फिर उस लिखी हुई बातों को इस तरह से पढ़िए जैसे पैसा कोई व्यक्ति हो और आप उसे उसकी अच्छी और बुरी बातें बता रहे हों। ऐसा करने से आप देखेंगे कि अच्छी बातें वाकई अच्छी लगेंगी, लेकिन बुरी बातों का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। पॉजिटिव सोच की मदद से हम अपने हालात बदल सकते हैं। इस दुनिया में हम सभी की खुद की एक दुनिया होती है। हम अपने दिमाग से हर वक्त कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, जिससे हमारा दिमाग अलग अलग कहानियाँ बना लेता है और समय के साथ हमारा व्यवहार इन्हीं कहानियों जैसा हो जाता है। यानी अगर आप हर वक्त खुद से यही कहते रहेंगे कि आप ज़िंदगी भर गरीबी में बिताएंगे और कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, तो जाने अनजाने आप ऐसे काम करने लगेंगे जिससे आप वाकई कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप खुद से अच्छी बातें कहेंगे, पॉजिटिव बातें सोचेंगे, तो आपका दिमाग सोचने लगेगा कि आप वो काम कर सकते हैं और फिर आप अपने आप ही वैसे काम करने लगेंगे जिससे आप अमीर बन जाएंगे। हम अक्सर चीज़ों को देखते ही या सुनते ही उन पर अच्छे या बुरे का लेवल लगा देते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि हम अपने दिमाग से जो बातें लगातार कहते रहते हैं, हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है। तो क्यों ना हम इससे हमेशा ये कहें कि एक दिन हमारे पास बहुत पैसा होगा जिससे हम सारी दुनिया घूम सकेंगे, या जो भी आपका ड्रीम है। इस तरह से आप ये देखेंगे कि आपका दिमाग ये मान लेगा और उसी हिसाब से काम करने लगेगा। विल्म रुडोल्फ को 7 साल की उम्र में फीवर हुआ, जिसके बाद वो पीलिया की शिकार हो गई। उनके डॉक्टर ने कहा कि वो कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाएंगी, लेकिन उनकी माँ ने उनका हौसला बढ़ाया। समय के साथ विल्म ने खुद को ये कहना शुरू कर दिया कि एक दिन वो दुनिया की सबसे तेज़ महिला बनकर दिखाएंगी। वो हर रोज़ खुद से ऐसी बातें करने लगी और फिर 1976 यानी 1976 में ओलंपिक रेस में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते। इस तरह से खुद से पॉजिटिव बातें करने से आप खुद को अपनी हदों से आगे लेकर जा सकते हैं। पैसों से आपकी ज़िंदगी में खुशियां और गम दोनों आ सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें। हम जो भी एक्शन लेते हैं या काम करते हैं उसका कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर होता है। उस काम का असर एक जगह नहीं बल्कि कहीं ना कहीं उसका असर अच्छा या बुरा पड़ सकता है। ठीक उसी तरह हम जिस तरह से पैसे का इस्तेमाल करते हैं उससे भी हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अच्छा या बुरा असर पड़ सकता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपने मुसीबत में अपने किसी दोस्त की मदद पैसे देकर की है तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही होना चाहिए। आपका आपके दोस्त के साथ रिश्ता मजबूत हो जाएगा और अगर कभी आपको मुसीबत आएगी तो आपका दोस्त भी आपके लिए तैयार रहेगा। लेकिन अगर आपने किसी दोस्त से झूठा नाटक करके उसके पैसे ले लिए और ना लौटाए तो आप उसका भरोसा तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी आपके साथ वैसा कर सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप पैसों का सही ढंग से इस्तेमाल करें। आप किसी एक काम के भरोसे मत रहिए। सिर्फ एक काम के पीछे भागने से आप उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। उसके नाकाम हो जाने के बाद आप पूरी तरह से निराश हो जाएंगे, टूट जाएंगे। आपको लगने लगेगा कि अब इस दुनिया में आपके करने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि आप उसी काम को या उसी चीज़ को अपना सब कुछ मान चुके थे। इसलिए कभी भी एक ही चीज़ के पीछे मत भागिए। इससे आप खुद को दूसरी अच्छी और बेहतर चीज़ों से दूर हटा रहे हैं। जब आप किसी एक चीज़ से नहीं जुड़े रहेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए सही हैं। खुद को अपने खौफ से आज़ाद कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा डर और हमारी शंकाएं हमारे अंदर कुछ इस तरह से बसी होती हैं कि इन्हें निकाल पाना मुश्किल हो जाता है।
ये शंकाएं हमारे अंदर सालों से मौजूद हैं और बार बार इन बातों को खुद को कहने से हमारा दिमाग उसे पूरी तरह से सच मान चुका है। इसलिए ये डर इतनी आसानी से नहीं जा सकता। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका इलाज है। इस परेशानी से निकलने के लिए आपको कुछ मुश्किल कदम उठाने होंगे। इसके लिए आपको वो करना होगा जिसे करने से आप अब तक डरते आए हैं। एग्जाम्पल के लिए, लेखिका एक कामयाब लाइफ कोच बनना चाहती थी। इसके लिए उनके पास दो ऑप्शंस थे। 15,000 रुपये में एक ग्रुप क्लास ज्वाइन करें, या फिर 85,000 यानी 85,000 में एक एक्सपर्ट कोच के साथ अकेले में क्लास करें। वे जानती थी कि अगर वो अकेले में क्लास करेंगी तो ग्रुप क्लास करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन उनके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने मुश्किल फैसला किया और वो खुद को पॉजिटिव बातें कहने लगी और इसका कोई ना कोई हल निकालने के लिए खुद से पॉजिटिव बातें करने लगी। कोचिंग लेसन के फॉर्म भरते वक्त उनके अंदर बहुत से सवाल उठ रहे थे और विचार उठ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो गलत फैसला कर रही हैं, उनके पिता उनसे निराश हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने खुद को कहानियाँ सुनाना शुरू किया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्लास के बाद वो बहुत कामयाब हो जाएंगी, जिससे उनके पिता को उन पर फ़क्र होगा। इस तरह की बातों से उन्हें हौसला मिला और उन्होंने फॉर्म भर दिया। कुछ इस तरह से आप भी अपने डर को काउंटर करके उससे आज़ादी पा सकते हैं। आप बस वो काम करते जाइए जिससे आपको डर लगता है, और एक दिन आप खुद के ऊपर जीत हासिल कर लेंगे। अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए आप ये तय कीजिए कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप कभी किसी लंबे सफ़र पर जा रहे हो तो आप सबसे पहले ट्रेन की टिकट बुक करते हैं। आपको पहले से सब कुछ पता होता है कि आपको किस ट्रेन में जाना है और वो कब कितने बजे किस स्टेशन से चलेगी। आपको आपकी सीट तक का भी पता होता है। रास्ते में मनोरंजन के लिए कौन सी किताब या वीडियो गेम लेकर जानी है, ये भी पता होता है। आप सिर्फ कुछ मील की यात्रा के लिए इतनी गहराई से एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, तो फिर ज़िंदगी के इस इतने लंबे सफ़र की प्लानिंग करने में क्यों पीछे हट रहे हैं? जब तक आप खुद अमीर नहीं बनना चाहेंगे तब तक आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको खुद को चुनौती देनी होगी, खुद के लिए गोल सेट करने होंगे। तभी आपके पास काम करने की वजह होगी और आप उसे हासिल करने के लिए कदम उठा सकेंगे। बस ख्वाहिश कर लेने से सपने पूरे नहीं हो जाते। जिस तरह सफ़र पर जाने से पहले आपको पता होता है कि आप कहाँ और क्यों जा रहे हैं, उसी तरह पैसा कमाने के लिए भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए। इस खूबसूरत दुनिया में आपके लिए बहुत सी चीज़ें पहले से रखी हुई हैं। आप हर वक्त मौके की तलाश करते रहिए और किसी भी मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। अगर आप गलती से किसी मौके को गवा भी देते हैं तो कोई बात नहीं, उसका अफसोस मनाने के लिए रुकिए मत, अपना समय बर्बाद मत करें, क्योंकि इस दुनिया में अभी भी बहुत से मौके मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि पैसा हमारी लाइफ को आसान बनाता है। इसके आ जाने से हम आसानी से कोई भी चीज़ ले या बेच सकते हैं। इसमें अच्छे या बुरे जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि कोई इंसान अगर पैसों को गलत तरीके से लेता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है तो वो इंसान बुरा हो सकता है, लेकिन पैसा बुरा या सही नहीं होता। पैसे के आ जाने से हम अपनी ज़िंदगी को आसानी से जी सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें पैसा क्यों चाहिए और कितना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले जो हमें काम करना है वो है हमारा माइंडसेट, यानी हमें अच्छी सोच रखनी है, अपने लिए एक अच्छा माहौल बनाना है, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना है जो पॉजिटिव रहें। साथ ही आपको खुद पर भरोसा रखना है कि आप एक दिन मंजिल को हासिल कर रहे हैं। आप नेगेटिव लोगों के साथ मत रहिए। साथ ही आप उन छोटे छोटे कामों को करते रहिए जिन्हें करने से आपको खुशी मिलती है। किताबें या कहानियाँ पढ़ना, गाने सुनना, किसी पार्क में घूमना या फिर पियानो बजाने जैसे काम जिससे आपको खुशी मिलती है, तो आप इसे करते रहिए ताकि आप अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में लाने की कोशिश करते रहें। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इससे हमें नई वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है और साथ ही YouTube के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि आपको कैसी वीडियो सुनना या देखना पसंद है। वो दोबारा वैसी ही वीडियोज़ आपको सजेस्ट करता है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।